गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी मध्यमान। मध्यमान आज ख़त्म होता है। मध्यमान के मैंने आपको सारे स्टेप्स से किस किस तरीके से सवाल होते हैं सब कुछ समझा दिए, थ्योरी बता दी। अगर उसके बाद में मध्यमान में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका नया टॉपिक है मध्यांक। मध्यांक का हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीडियन। तो मध्यांक किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे कि मध्यांक कहते हैं किसे, क्योंकि कई बार आपके 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्यांक क्या है या मध्यांक किसे कहते हैं या मध्यांक की परिभाषा दीजिए। ये इस तरीके से 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका मीनिंग बताना होगा। तो मध्यांक के लिए हम लिखेंगे मध्यांक किसी समूह के प्राप्तांकों। मध्यांक किसी समूह के प्राप्तांकों का मध्य बिंदु होता है जो प्राप्तांकों को दो बराबर भागों में बांटता है। अर्थात मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर तथा नीचे आधे प्राप्तांक पाए जाते हैं। मध्यांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मध्यांक कहलाते हैं। कि जब हम किसी समूह के, जो समूह हमें दे रखा होता है या नंबर्स हमें दे रखे होते हैं, उस नंबर्स के तो किसी समूह के जो प्राप्तांक का मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको हम जब जो प्राप्तांक को 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। भाई सपोज मान लो डिजिट दे रखी है तो वो क्या कर रही है? डिजिट उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। भाई इस तरीके से दे रखा है 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ये जो नंबर्स दे रखे हैं हमें, अब हम क्या करेंगे? इसका मिड पॉइंट याद करेंगे। तो यहाँ से हम 3 नंबर छोड़ दिए, यहाँ से हमें 3 नंबर छोड़ दिए, तो हमने मिड पॉइंट क्या कर आ गया? हमारा 6 आ गया। अगर इसी जगह हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे 1 नंबर और होता 11, मैंने आपको इसका मिड पॉइंट निकालने का सूत्र भी बताया था जब मैंने आपको वर्ग विस्तार बताया था। वर्ग विस्तार में ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर रखी है कि जब इस तरीके से अब हमारे पास में क्या है, तो हम हमारे पास में 2 मिड पॉइंट है, 6 भी है और 8 भी है। तब हम क्या करेंगे? 6 और 8 के बीच का मिड पॉइंट याद करेंगे। तो 6 और 8 के बीच का क्या आएगा? 7 आएगा। सपोज मान लो यहाँ 7 ही होता तो मिड पॉइंट क्या आता? 6.5 आता। इस तरीके से, और या फिर हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करके भी मिड पॉइंट याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसमें मिड पॉइंट याद करेंगे। तो इसलिए कहा है कि जो कोई भी नंबर होता है जो 2 बराबर भागों में, इक्वल भागों में बांटा हुआ होता है, तो अर्थात मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर नीचे आधे प्राप्तांक पाए जाते हैं, मध्यांक कहलाते हैं। मतलब आधे आधे प्राप्तांक पाए जाएंगे, आधे ऊपर होते हैं, आधे नीचे होते हैं। जब आधे ऊपर और आधे नीचे होते हैं, उसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यांक कहते हैं। सीधी सी बात है कि जितने भी नंबर या जितने भी प्राप्तांक हमें दे रखे हैं
उसको आधे आधे दो इक्वल भागों में बांटना हमें मध्यांक कहलाता है। या मध्यांक वह मध्य बिंदु होता है जो किसी भी प्राप्तांकों को ऊपर नीचे इक्वल या बराबर भागों में बांटता है, वो मध्यांक कहलाता है। गैरेट ने इसकी परिभाषा दी है, तो गैरेट के अनुसार परिभाषा हम लिखेंगे। गैरेट फर्स्ट परिभाषा लिखेंगे, गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार जब व्यवस्थित अव्यवस्थित, इसमें और लिख दो आगे, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गैरेट के अनुसार कि जब अव्यवस्थित अंक होते हैं, या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो वो क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। गैरेट ने भी यही परिभाषा दी है। दूसरी परिभाषा लिखते हैं गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार लिखेंगे किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर नीचे केसेज, यहाँ पे केसेज के लिए यहाँ पे वर्डिंग लिख लो संख्या को यहाँ पे केसेज कहते हैं। गिलफोर्ड ने इसको केसेज कहा है और इसको संख्या कहते हैं। संख्या होते हैं तथा शेष केसेज आधे केसेज नीचे होते हैं, या नीचे नहीं, यहाँ पर आधे आएगा। वो क्या कहलाते हैं? मध्यांक कहलाते हैं। गिलफोर्ड की परिभाषा दे रखी है। गिलफोर्ड ने कहा है कि किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर, जिसमें क्या है? ऊपर आधे केसेज क्या कहा गया है? संख्या को कहा गया है यहाँ पर, तथा शेष आधे केसेज नीचे होते हैं, वो मध्यांक कहलाता है। कि वह बिंदु जिसमें आधी संख्या ऊपर होती है, आधी संख्या नीचे होती है, वो क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। और मध्यांक की विशेषताएं क्या क्या है? तो मध्यांक की विशेषताएं भी देख लेते हैं कि मध्यांक की विशेषताएं क्या क्या दे रखी है। विशेषताओं में हम फर्स्ट लिखेंगे एक दिए हुए अंक वितरण
का दिए हुए अंक वितरण का मध्यांक बिंदु है, मध्यांक बिंदु है जिसके ऊपर नीचे अंक वितरण के आधे आधे केसेस, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, संख्या होती है। पहली विशेषता तो यह है। दूसरी क्या है? मध्यांक के मान को अंक वितरण के कोरों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। थर्ड है मध्यांक मानक की त्रुटि बहुलांक हो से कम, लेकिन मध्यमान से अधिक प्रयोग होती है। फोर्थ पॉइंट है मध्यांक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर और नीचे प्राप्तांकों की संख्या क्या है। तो सबसे पहली विशेषता क्या दे रखी है कि एक दिए हुए अंक वितरण का, जो एक अंक दिया हुआ होता है उसके अंक वितरण का मध्यांक बिंदु जिसके ऊपर और नीचे अंक वितरण के आधे केसेस संख्याएं होती है। इसमें क्या होएगा? अंक वितरण आधा ऊपर होएगा, आधा नीचे होएगा, बीच का मिड पॉइंट होएगा, वो मध्यांक कहलाएगा। मध्यांक के मान को अंक वितरण के कोरों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। मिड पॉइंट ही प्रभावित करेगा, उसके ऊपर नीचे जो अंक दे रखे हैं वो इतने अधिक प्रभावित उसको नहीं करते हैं। तीसरी विशेषता दे रखी है मध्यांक मानक की त्रुटि बहुलांक से कम, लेकिन मध्यमान से अधिक होती है। भाई सीधी सी बात है, जब डेफिनेशन लिखवाई थी केंद्रीय प्रवृत्ति में तभी लिखवाया था कि मध्यमान सबसे अधिक शुद्ध मान होता है, मध्यांक मध्यमान से कम शुद्ध मान होता है, और बहुलांक मध्यमान और मध्यांक से कम शुद्ध मान होता है। मतलब सबसे कम शुद्ध मान बहुलांक को माना गया और सबसे अधिक शुद्ध
मध्यमान को माना गया है, तो बीच का क्या रह जाता है, मध्यांक रह जाता है, जो मध्यमान से कम शुद्ध होता है। इसलिए त्रुटि की जो संभावना होती है याद करते टाइम, वो पूर्णांक से कम होती है लेकिन मध्यमान से अधिक हो सकती है। मध्यांक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर और नीचे प्राप्तांकों की संख्या क्या क्या है। सीधी सी बात है कि ऊपर प्राप्तांकों की संख्या कितनी दे रखी है और नीचे प्राप्तांकों की संख्या कितनी दे रखी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मध्यमान के ऊपर डिपेंड करेगा, मिड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज आपका गणितीय प्रश्न है, आज मैंने आपको कराई मध्यमान की विशेषताएं, परिभाषा और अर्थ। आज आपका गणितीय प्रश्न है, मध्यांक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका गणितीय प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।